Hello, Joe. Let's read this question. So in this question we have given two columns, column first and column second. Okay, और हमें क्या करना है, उनको मैच करना है. ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया है कॉलम वन के ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, बी में दिया है जी ड्यू टू सरफेस ऑफ द अर्थ स्मॉल जी है. ठीक है, सी आपका है एस्केप वेलोसिटी एंड डी इज द स्मॉल जी ड्यू टू द हाइट. एंड इन द कॉलम सेकंड द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर. इन द कॉलम सेकंड ऑप्शन इज जी एम एफ डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड थर्ड ऑप्शन इज रूट ऑफ टू जी आर. फोर्थ एक्स ऑप्शन इज अवर जी एम बाई आर स्क्वायर. ओके, तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी पूछा है, स्मॉल जी की वैल्यू भी पूछी है, उसका वेरिएशन पूछा है देखिए सरफेस ऑफ द अर्थ पर हाइट के साथ, और फोर्थ हमसे क्या पूछा है एस्केप वेलोसिटी. तो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो सकता है, हम लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर ग्रेविटेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two masses, between two bodies, which is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, this is our gravitational force. This is a formula for our gravitational force, and this force is always attractive in nature. Okay, सो ओके लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. ठीक है, हमें कॉलम वन को कॉलम टू से मैच कराना है. तो देखिए कॉलम वन में ए ऑप्शन, देखिए ए में उसने बोला ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है, जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम यहाँ से इक्वेशन वन मान लीजिए इसको, जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, इसी से हमें पता चल रहा है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जी एम एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन क्या आएगा, राइट आएगा. ठीक है, अब बी ऑप्शन में उसने बोला है कि जी स्मॉल जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ के सरफेस पर जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए जी के अर्थ के सरफेस पे तो जी एम बाई आर स्क्वायर होती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब देखिए सी पर चलिए. सी पर उसने बोला कि एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ की वैल्यू होती है आपकी रूट टू जी आर. ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका देखिए थ्री से ये मैच कर रहा है. ठीक है, डी पर इसने बोला है कि जी ड्यू टू हाइट, हाइट के साथ साथ जी का कैसा वेरिएशन होता है. ठीक है, हाइट के साथ साथ जो जी होता है वो आपका इस वेरिएशन से वेरी होता है. ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर. ठीक है, जी की वैल्यू जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से अबव जाते हैं तो हमारा जो जी डैश होता है, सॉरी, जो हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो इस तरीके से आपको वेरी करता है. ठीक है, तो ये आपको देखिए ऑप्शन वन में गिवन है. ठीक है, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 2431. ठीक है, 2431 देखिए आपको ऑप्शन डी में गिवन है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसमें जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.